हे भगवान, मैंने इस जीवन में कभी शरीर से परम पवित्र तपस्या नहीं की। भूख प्यास सहना, तीर्थों का अवगाहन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, स्नान करना, त्रिकाल स्नान करना, कोई तपस्या नहीं की। एक कल कह रहे थे कि हमने आपके प्रवचन में सुना धाम जाना चाहिए तो एक दिन व्रत रहना चाहिए, तो हम तो 12 बजे तक रह पाए, फिर इसके बाद जाकर के बिहारी जी की गली में डट के वो हमसे तो नहीं रहा गया। आप कहते हो एक दिन, अरे यहाँ कई कई दिन भोजन क्या कुछ नहीं मिला गंगा जल के सिवा। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर तब किया जाता है, कष्ट सहा जाता है तो पाप नष्ट होते हैं, तब सुख प्राप्त होता है। बोले जीवन में कभी शरीर से तप नहीं किया और कभी सत्य नहीं बोला, असत्य भाषण प्रिय लगता है। अब तो ये बात ही नहीं रह गई कि सत्य बोलना है, वाणी में ये शासन ही नहीं रह गया कि सत्य भाषण करना है। जिसको देखो झूठ बोल रहा है, जिसको देखो सब झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। आओ प्रसाद पालो, नहीं पाया है, बिल्कुल नहीं पाया। झूठ बोलना, ये नहीं कि अभी पाया तो नहीं लेकिन यहां नहीं पा सकते, घर में पाएंगे जाके। सत्य बोलो, क्या चला जाएगा? थोड़ा वो सामने वाले को अगर जलन पैदा होगी तो कोई बात नहीं, आप सत्य बोलो, सत्य बोलिए, कोशिश कीजिए सत्य बोलने की। मोबाइल से तो बहुत झूठ बोल रहे हैं, जरा सी बात में कि हम आपसे मिलना चाहते, बोले इस समय तो नहीं मिल सकते, इस समय तो हम छठी करा रहे हैं, इस समय तो हम अमुक जगह हैं, और हैं वही बगल वाले घर में और झूठ बोल रहे हैं। मोबाइल से, व्यापार से, नाना प्रकार के प्रयत्नों से हम झूठ बोल बोलकर पाप का पहाड़ तैयार कर रहे हैं, और लोग झूठ बोलना पाप ही नहीं समझ रहे। झूठ बोलना बड़ा भारी पाप है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, पुंजा माने समूह। तो कह रहे प्रभु शरीर से कोई तप नहीं किया और वाणी से झूठ बोलने में लगे हैं, तो वाणी का तप नहीं हुआ, और मन सदैव गंदी बातों का चिंतन करता है तो मानसिक तप नहीं हुआ, तो दीन बंधु मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? शरीर भोगों में लगा है, मन भोगों का चिंतन कर रहा है, वाणी झूठ बोल रही, मेरी दुर्गति निश्चित है। इसलिए हे दीन बंधु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचा लीजिए।